आत्मा के अवतरण पश्चात ये 22वां रविवार है, जिसे हम संतों के रविवार के रूप में मनाते हैं। और आज का जो दिन है वो सब संतों का दिन है, और जो 1 नवंबर को मनाया जाता है। और कल का जो दिन है, जो 2 नवंबर है, वो दिवंगत विश्वासियों के स्मरण का दिन है, और हम इसे मनाते हैं। जो हमारे प्रिय लोग इस संसार को छोड़ करके प्रभु यीशु में विश्राम कर रहे हैं, आनंद से हैं, हम उन्हें भी स्मरण करते हैं। और जो जीवित हैं, हम उन्हें भी स्मरण करते हैं। तो आइए हम आज के दिन में आप सबों का स्वागत करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, जिसमें हम मनन करेंगे। और आज का जो पहला विषय है वो ये है कि परमेश्वर की महिमा उसके संतों के द्वारा की गई, उसके जीवनों में, उनके जीवनों में परमेश्वर ने बढ़ोतयात का अनुग्रह भी दिया। और दूसरा विषय जो है कि हमारी संगति प्रभु यीशु मसीह में उन सभी दिवंगत आत्माओं के साथ है। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे मुख्य वचन और मेरे हृदय का ध्यान आपको ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, हमारी चट्टान और हमारे उद्धार करने वाले यीशु मसीह के नाम से आमीन। सब संतों के दिन की शुरुआत उन संतों से प्रारंभ हुई जिन्होंने अपने मसीही विश्वास के कारण अपनी जान दे दी। उनको मार डाला गया, उन संतों को मार डाला गया, और हम उन संतों को स्मरण करते हैं जिन्होंने, जो शहीद हुए, अपने विश्वास के, मसीही विश्वास के कारण सताए गए और मार डाले गए। हम उनको स्मरण करते हैं। हम उन संतों को भी स्मरण करते हैं जो स्वाभाविक रूप से भी, जिनकी मृत्यु हुई। कुछ समय पश्चात उन मसीहों को भी याद किया जाने लगा जो दिवंगत एवं जीवित विश्वासी, ताकि वे अपने मसीही विश्वास में मजबूत हो सके, मसीही विश्वास में मजबूत रहें। और ये जो संसार की सभी कलीसियाएं हैं, सब संतों के दिन को एवं दिवंगत विश्वासियों के दिन को भी मनाती हैं और स्मरण करती हैं। और हम सभी अपने प्रिय लोगों को स्मरण करते हैं जो इस संसार को छोड़कर स्वर्गीय स्थानों में प्रभु यीशु मसीह के साथ में है। और कल 2 नवंबर है, और हम में से बहुत से लोग ग्रेवयार्ड जाते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, और अपने प्रियों की कब्र पे फूल चढ़ाते हैं, मालाएं चढ़ाते हैं, और अगरबत्ती लगाते हैं, और उसके साथ साथ अपने प्रिय लोगों के लिए हम प्रार्थना भी करते हैं। जब हम कब्रिस्तान जाते हैं तो इसका अर्थ ये है कि हम अपने संबंध को स्मरण करते हैं। हम अपने संबंध को अपने प्रिय लोगों के साथ में स्मरण करते हैं। जब मैं कब्रिस्तान जाता हूं तो मैं अपने दादा हैं, मेरी दादी है, मेरे पापा हैं, मेरे भाई हैं, तो मैं उनके संबंध को स्मरण करता हूं कि मेरे दादा, मेरी दादी, मेरे भाई और मेरे माता पिता हैं। तो हम अपने संबंधों को स्मरण करते हैं अपने प्रियजनों के साथ में जो हमारे पास में आज नहीं है। तो पहली बात यह है कि जब हम कब्रिस्तान जाते हैं तब न केवल हम अपने प्रियजनों के संबंध को स्मरण करते हैं, बल्कि हम अपने संबंध को जो त्रिएक परमेश्वर के साथ स्मरण करते हैं, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट। तो जब हम ग्रेवयार्ड जाते हैं तो न केवल हम अपने प्रियजनों का स्मरण करते हैं, परंतु उसके साथ साथ हम किसका स्मरण करते हैं? हमारे प्रियजनों के परमेश्वर का हम स्मरण करते हैं। और जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 31वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर हम पाते हैं कि याकूब अपनी पत्नी राहेल और लिया से कहता है कि तुम्हारे पिता के मुख से, जो उसका ससुर था, तुम्हारे पिता के मुख से यह जान पड़ता है कि अब वह पहले के समान मुझसे व्यवहार नहीं करता। अब तुम्हारे पिता का जो व्यवहार है वो बदल गया है, चेंज हो गया है।
पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। याकूब अपने पिता को स्मरण करता है और अपने पिता के स्मरण के साथ साथ वो किसको स्मरण करता है? परमेश्वर को स्मरण करता है कि मेरे पिता के परमेश्वर जो है वो मेरे संग है। और याकूब अपने पिता के परमेश्वर को स्मरण करता है, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को स्मरण करता है कि परमेश्वर उसके साथ में आज तक विश्वास योग्य है, कि मेरे पिता का परमेश्वर मेरे साथ विश्वास योग्य रहा। दूसरा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। जब मूसा की अगुवाई में परमेश्वर ने इस्राएल को मिस्र की बंधुआई से छुड़ाया, तब इस्राएलियों ने यो कहा कि इब्राहिम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर है, जिसने हमें मिस्र की गुलामी से छुड़ा करके लाया। तो इस्राएली अपने पूर्वजों के परमेश्वर को स्मरण करते हैं और उसके साथ अपने संबंध को भी स्मरण करते हैं। तो नए नियम में यदि हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, उसका 3रा अध्याय, उसकी 12वीं और 13वीं आयत में हम पाएंगे कि पतरस एक जन के लंगड़े को चंगा करता है। जब पतरस एक जन के लंगड़े को चंगा करता है तो इजरायली लोग बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये व्यक्ति कैसे चंगा हो गया। तब पतरस कहता है, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो कि मानो हमने अपनी सामर्थ्य से इसे चलने फिरने के योग बना दिया? नहीं, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु मसीह की महिमा की। पतरस अपने बाप दादाओं के परमेश्वर को स्मरण करता है, जो कि मर गए, जो इस संसार में नहीं है, उनको स्मरण करता है। और उसके साथ साथ वो अपने संबंध को परमेश्वर से जोड़ता है, उसको परमेश्वर के स्मरण करता है। तो जब हम अपने प्रिय लोगों को स्मरण करते हैं, उसके साथ हम अपने संबंधों को स्मरण करते हैं, तब हम परमेश्वर के साथ भी अपने संबंधों को स्मरण करते हैं, जो आज तक विश्वास योग्य है और हमें बहुत सी आशीषें दी है और आज भी हम आशीषों से भरपूर हैं। परमेश्वर ने हमें बहुत सी भौतिक आशीषें दी है, परमेश्वर ने हमें बहुत सी आत्मिक आशीषें दी है। वो सुबह 2 रोटी देता, शाम को 2 रोटी देता, रात में 2 रोटी देता, पहनने के लिए वस्त्र देता है, रहने के लिए मकान दिया है। परमेश्वर की आशीषें हैं जो उसने दी है। दूसरी बात है, जब हम अपने प्रियजनों को स्मरण करते हैं, उनके संबंधों को जो परमेश्वर के साथ है स्मरण करते हैं, तब यह बात हमारे संबंधों को न केवल प्रियजनों से मजबूत करती है, परंतु हमारे संबंधों को परमेश्वर से मजबूत करती है। जब हम अपने प्रियजनों के संबंधों को जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में है, जो परमेश्वर के साथ में हम स्मरण करते हैं, ये बात हमें सामर्थ्य देती है और हम अपने भी संबंध जो है वो परमेश्वर के साथ में मजबूत करते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारे दादी दादा, माता पिता के संबंधों को हम स्मरण करते हैं कि कैसे हमारे जो बुजुर्ग लोग थे हमको हाथ पकड़ करके संडे स्कूल ले जाया करते थे, ट्रैक्स बांटने जाया करते थे, झोला लटका के ट्रैक्स बांटने जाया करते थे, बच्चों को सही शिक्षा दिया करते थे, बच्चों को संडे स्कूल लेकर के जाया करते थे, धार्मिक शिक्षा हमारे माता पिता हमको देते थे और हमको चर्च जाना उन्होंने सिखाया, हमको प्रेम करना उन्होंने सिखाया और वो किस प्रकार परमेश्वर से प्रेम रखते थे, कैसे विश्वासी थे, हम उनको जानते, उनके जीवन को जानते। जब ये हम सब स्मरण करते हैं तो यह बात हमारे जीवन में न केवल हमारे प्रियजनों के संबंधों को मजबूत करती है, परंतु परमेश्वर से भी हमारे संबंधों को मजबूत करती है, क्योंकि हमारे माता पिता का संबंध, हमारे दादी दादा का संबंध परमेश्वर के साथ में बहुत मजबूत था और इसीलिए हमारा भी संबंध हमारे माता पिता के साथ में और परमेश्वर के साथ में मजबूत होता है जब हम इस बात को स्मरण करते हैं। तो जब हम अपने प्रियजनों को एवं उनके संबंधों को परमेश्वर के साथ में स्मरण करते, तो ये बात हमारे संबंधों को परमेश्वर के साथ में और मजबूत बनाती है।
परमेश्वर में और हम अपने विश्वास में बहुत मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारा परमेश्वर है वो हमारे पूर्वजों का परमेश्वर है जो चला आ रहा है, और वही विश्वास है जो हमारे जीवन में आज तक जीवित है। और पुराने नियम में हम पाते कि इस्राएल अपने पूर्वजों के संबंधों को जो परमेश्वर के साथ थे स्मरण करता है। किस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, किस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, किस प्रकार से परमेश्वर ने उसकी जो बैरन वाइफ थी उसको बच्चे की आशीष दी, और उसके बाद में आइजक हुआ और उसकी संतानें जो थी वो बढ़ती गई और सारे जगत में फैल गई। किस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और किस प्रकार से परमेश्वर ने इजरायलियों को मूसा के द्वारा मिस्र से निकाला, और किस प्रकार से परमेश्वर ने उनको जंगल में मन्ना खिलाया, किस प्रकार से परमेश्वर ने जंगल में उनको मटन खिलाया, किस प्रकार से परमेश्वर ने जंगल में उनको चट्टान से पानी पिलाया। और इस संबंध को मजबूत बनाए रखने की, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है, कि किस प्रकार से हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों के साथ में ऐसा किया, संबंध बनाए रखा, और इस संबंध को और मजबूत बनाए रखने के लिए परमेश्वर ने एक और काम किया। परमेश्वर ने पर्वों की स्थापना की, पर्वों की स्थापना की, ताकि जो उसके लोग हैं उनका संबंध परमेश्वर के साथ में मजबूत बना रहे। और यदि हम निर्गमन की पुस्तक पढ़ेंगे, उसका 12वां अध्याय, उसकी पहली आयत से 20वीं आयत तक, तो वहां पर हम पाएंगे फसह का पर्व। जब इजरायली लोग मिस्र में बंद हुए थे, तब परमेश्वर ने आखिरी विपत्ति मिस्रियों पर डाली और उसको फसह के पर्व के रूप में बनाया गया। परमेश्वर ने इजरायलियों के सारे पहलौठों को मार डाला, और तब इस फिरौन ने इजरायलियों को जाने दिया, और इजरायली लोग अपने मिस्र की गुलामी से निकल करके वापस आ गए। और 14वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर उनसे कहता है कि इसको फसह के पर्व के रूप में बनाया करना, एक मेमना तुम उसको कत्ल करना, मेमना का कत्ल करना, उसका जो लहू है वो बहा देना, और उसका जो मटन है उसको इस प्रकार से खाना, और तुम वहां से निकल के जाना। आप पढ़िए, उसको बहुत अच्छा पाठ है और आपको विश्वास को बड़ा मजबूत करेगा। और लिखा है 14वीं आयत में, परमेश्वर उनसे कहता है, और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरे। वह दिन, जिस दिन तुम मिस्र से निकले थे, वो तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरे, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। और आज भी इस्राएली लोग जो है वो फसह का पर्व मनाते हैं, जो मसीह नहीं हुए, वो फसह का पर्व। और हम मनाते हैं बलिदान, यीशु मसीह का बलिदान। यीशु मसीह ने जो पर्व बनाया, यीशु मसीह ने जो अपना बलिदान दिया हम सब पापियों के लिए, हम उसको स्मरण करते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी, किस प्रकार से उसको सताया गया, किस प्रकार से उसको मारा गया। उसकी पीठ में 39 कोड़े मारे गए, उसके हाथों में बड़े बड़े कीले ठोक दिए गए, उसको क्रूस पे चढ़ा दिया गया, उसके मुंह पे थूका गया और मारा गया, उसको रीढ़ से मारा गया, उसके सर पे कांटों का ताज रख दिया गया, इसलिए कि हम इस पर्व को स्मरण करें और हम अपने संबंध को अपने मसीह के साथ में मजबूत बना सकें, हम अपने विश्वास में मजबूत हो सके। ये है जो हम मनाते हैं। उसी प्रकार इजरायली लोग झोपड़ियों का पर्व मनाया करते थे। और यदि हम पढ़ेंगे लय व्यवस्था की पुस्तक, उसका 23वां अध्याय, उसकी 42वीं आयत से लेकर के 43वीं आयत तक, तो वहां पर बहुत से पर्वों का वर्णन है। परंतु इस्राएली लोग जो है वो झोपड़ियों का पर्व मनाया करते थे। और परमेश्वर ने उनसे कहा, 42वीं आयत में लिखा है, 7 दिन तक तुम झोपड़ियों में रहा करना, अर्थात जितने जन्म के इस्राएली हैं वे सब के सब झोपड़ियों में रहें, इसलिए कि वे तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लोग जान रखें कि कैसे परमेश्वर ने मिस्र से उनको निकाल के लाया और किस प्रकार से वो झोपड़ियों में रहे। आज भी जो इजरायली लोग हैं वो झोपड़ियों में रहते हैं। इजरायली लोग आज भी झोपड़ियों में रहते हैं।
जा करके वो पर बनाते हैं। तो जो पर परमेश्वर ने स्थापित किए हैं वह उन्हें याद दिलाते हैं कि उनके पूर्वजों के परमेश्वर ने उन्हें किस प्रकार से गुलामी से निकाला, किस प्रकार जंगल में उनकी रक्षा की और किस प्रकार से जंगल में उनको रहने दिया झोपड़ियों के पास। और इस प्रकार से वो अपने विश्वास को अपने परमेश्वर के साथ में मजबूत करते हैं। इस्राएल पर्वों को मनाने के द्वारा अपने पूर्वजों के परमेश्वर को स्मरण करता है और अपने संबंधों को उसने अपने पूर्वजों के परमेश्वर से मजबूत बनाया। गॉड ऑफ अब्राहम, आइजक एंड जेकब। तो पर्वों के द्वारा लोग स्मरण करते हैं और अपने विश्वास को मजबूत बनाते हैं। जब हम क्रिसमस मनाते हैं, यीशु मसीह का जन्म दिवस मनाते, तब हम याद करते हैं कि इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय की 16वीं आयत में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन। तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा और इस प्रकार वो परमेश्वर का पुत्र संसार में आया और हमारे लिए मारा गया। और जब हम ईस्टर मनाते हैं तब हम स्मरण करते हैं कि किस प्रकार मसीह हमारे लिए दुख उठाया और हम अपने संबंध को परमेश्वर के साथ और मजबूत बनाते हैं। जब हम ईस्टर मनाते हैं तब हम परमेश्वर के दुखों पर विचार करते हैं, और उस दिन वो जो सप्ताह होता है वो पवित्र सप्ताह होता है। वहां पर बहुत से जो स्पीकर्स हैं वो आते हैं और प्रभु यीशु मसीह की जो अंतिम सप्ताह था इस पृथ्वी पर, उसके ऊपर वचन प्रचार करते हैं कि उसने क्या क्या शिक्षाएं दी और किस प्रकार से वो मारा गया और किस प्रकार से वो तीसरे दिन जी उठा। जब हम इन पर्वों को मनाते हैं तो हम अपने विश्वास को मजबूत करते हैं। जब हम अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ स्मरण करते हैं, हम अपने विश्वास को मजबूत करते हैं। तो जब हम अपने प्रिय लोगों के संबंध को जो परमेश्वर के साथ बने हैं स्मरण करते हैं, तो और जब हम पर्वों को बनाते हैं तो इन सब बात से हमारा जो विश्वास है, मसीह विश्वास जो है वो मजबूत होता है। आप यदि पढ़ेंगे दूसरा तिमोथियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसकी 1 से 5वीं आयत, तो वहां पाएंगे पौलुस तिमोथियस के विश्वास की बात करता है और पौलुस कहता है, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे विश्वास है कि तुझ में भी है। जो ये विश्वास है तेरी नानी में था और तेरी माता में था, और मुझे यह विश्वास है कि वही विश्वास तुझ में है। हमारा विश्वास हमारे दादी दादा माता पिता के विश्वास से जो उनका परमेश्वर पर था आता है। हमारे पास में जो विश्वास आया है वो हमारे पूर्वजों के द्वारा है कि आज हम विश्वासी, और जब हम पर्व बनाते हैं तो हम अपने विश्वास को मसीह में और मजबूत करते हैं और हमारे माता पिता के विश्वास को हम स्मरण करते हैं और हम अपने विश्वास को मजबूत बनाते हैं। तो जब हम अपने दादी दादा माता पिता के संबंधों को जो परमेश्वर के साथ स्मरण करते हैं, तब वह हमारे संबंध को परमेश्वर के साथ और मजबूत बनाते हैं और विश्वास में हम स्थिर रहते हैं। तीसरी और अंतिम बात है, जब हम संतों को स्मरण करते हैं तब हम उनके बलिदानों को स्मरण करते हैं जो मसीह के ऊपर विश्वास करने से उन्होंने दिया। जब हम मसीह इतिहास का अध्ययन करेंगे, जब आप रोमन इतिहास का अध्ययन करेंगे पहली शताब्दी से लेकर के तीसरी शताब्दी तक, तो चर्च फादर हुए, अपोस्टल्स के बाद में चर्च फादर्स के बाद में बिशप्स हुए, पोप हुए, और इन लोगों ने अपने मसीही विश्वास को जिंदा रखने के लिए इन्होंने अपनी जान दी।
कईयों को जिंदा जला डाला गया, कईयों का गला काट दिया गया, कईयों को जंगली जानवर के सामने डाल दिया गया। नीरो का इतिहास यदि आप पढ़ेंगे तो नीरो के विषय में भी लिखा हुआ है कि नीरो ने बहुत बुरी तरीके से मसीहों को सताया, जंगली जानवरों के सामने डाल दिया गया, गर्भवती महिलाओं को तलवार के ऊपर बैठा दिया गया, संतों को छोड़ दिया गया जंगली जानवर के सामने कि वो उसको फाड़ खाए, लोगों को गला काट दिया गया। तो हम जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसका गला काटा गया, उसका गला कलम किया गया। स्टेफनस को हम जानते हैं कि वो पथरवाह किया गया। यदि आप प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय पढ़ेंगे, पतरस को क्रूस पर उल्टा लटकाया गया। यीशु मसीह के भाई को छोड़ सारे जो डिसाइपल्स थे उनको सबको मार डाला गया, ब्रूटली मार डाला गया। थॉमस जो इंडिया में आया उसको भाला छेद करके मार डाला गया। तो यदि हम पहली शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी तक इतिहास पढ़ेंगे, रोमियो का इतिहास, तो हम पाएंगे किस प्रकार से मसीहों को सताया गया। पॉलीकार्प जो कि 65 से लेकर के 155 एडी के बीच में थे, उनको जिंदा जला दिया गया। 86 ईयर ओल्ड मैन, ही वॉज बर्न अलाइव, उनको जिंदा जला दिया गया। जस्टिन मार्टर को उसका सिर धड़ से काट दिया गया। ओरिजिन ऑफ अलेक्जेंडर को जेल में डाल दिया गया और उसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई। साइकिल ऑफ कार्थेज को उनका सिर कलम कर दिया। तरतुल्यान को, जो कि चर्च फादर थे, जिन्होंने ये कहा था कि द ब्लड ऑफ द मार्टर इज द सीड ऑफ द चर्च, शहीदों का जो खून है वो चर्च की नींव है, उनको मार डाला गया। पोप सेंट क्लेमेंट को जिंदा समुद्र में डाल दिया गया, एंकर से बांध करके, एक बड़े लोहे से बांध करके उनको समुद्र में डाल दिया गया। संत कैथरीन को चके में बांध करके उनके शरीरों के कई टुकड़े कर दिए गए, हड्डियां तोड़ डाली। लिस्ट बहुत लंबी है, यदि आप पढ़ेंगे तो। और फिर यदि मैं भारत में आता हूं तो ग्राहम स्टेन और उसके दोनों पुत्र को, फिलिप को और तिमोथी को जिंदा बस में जला दिया गया, जिंदा उनकी वैन में जला दिया गया। और यदि आप स्मरण करें तो 2008 में उड़ीसा में जो कंधमाल में हुआ, बड़ा भयानक था। मसीहों को बहुत बेरहमी से पीटा गया, मसीहों को बहुत बेरहमी से मारा गया और नन्स के साथ में बलात्कार किया गया। फादरों को उनके कपड़े उतार करके रोड में नंगा दौड़ाया गया, उनके घरों को जला दिया। मसीह विश्वास के कारण लोगों को सताया गया, मारा गया और मार डाले गए। और हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के